हेलो स्टूडेंट। तो फिर हम एक बार आ गए हैं आप लोगों के लिए वीवीआई क्वेश्चन लेकर। ठीक है, जो 2024 एग्जाम में पूछ सकता है या इसी पर क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि ये नई क्वेश्चन पूछेगा तो इसी के आधार पर और सब क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए आप लोग थ्योरी अच्छा से समझिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम प्रतिदिन अपलोड करते हैं वीवीआई क्वेश्चन हमारे चैनल पर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। ये गेस पेपर है, ये क्वेश्चन बैंक से गेस किया हुआ है कि 2024 में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न पर हम बात करेंगे। कह रहा है निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, अनुकूल का मतलब होता है, ठीक है, धारा की दिशा में, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में। ठीक है, तो धारा की दिशा में जब व्यक्ति कोई तैरता है तो धारा भी उसको मदद करता है, यानी उसका स्पीड बढ़ जाता है। और धारा के जब विपरीत दिशा में तैरा जाता है तो धारा क्या करता है, विरोध करता है, जिसके कारण उसका स्पीड यानी चाल जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो उसके बाद कह रहा है स्थिर जड़ में निशा की चाल बताना है और धारा की चाल बताना है। ठीक है, निशा के चाल और धारा के चाल। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि निशा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है, धारा के अनुकूल, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, धारा के अनुकूल निशा की चाल। तो धारा के अनुकूल निशा की चाल क्या होगा, देखिए यहाँ पर धारा के अनुकूल निशा की चाल क्या हो गया, x प्लस वाई किलोमीटर, अभी बताए ना, पर घंटा। क्योंकि धारा के अनुकूल चल रही है मतलब जिस दिशा में धारा चल रहा है उसी दिशा में भी तैर रही है। इसका मतलब क्या है, धारा भी इसको मदद करेगा, हेल्प करेगा, यानी इसका स्पीड में प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो उसके बाद ये हमारा हो गया चाल। तो समय बराबर हमारा क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए हमारा समय कितना दिया है, 2 घंटा, यानी 2 घंटा में फिर दूरी कितना दिया है, 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर। ठीक है, और चाल कितना है धारा की दिशा में, x प्लस वाई। ठीक है, तो आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पर इसको काटिए, 2 एकम 2 और 10 दूना 20। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि एक से इसमें गुना हो गया x प्लस वाई में, तो उतना ही होगा, उसके बाद 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, धारा की दिशा में, अब धारा के अनुकूल इसके बाद निकालेंगे धारा के प्रतिकूल। तो उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर फिर धारा के प्रतिकूल निशा की चाल। अब देखिए धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के उल्टा। ठीक है, जिस दिशा में धारा बह रहा है उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, धारा जो है उसके चाल को कम करेगा, यानी माइनस कर देगा, क्योंकि विरोध करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लेंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद चलिए इसको थोड़ा हम साफ करते हैं। ये समीकरण आप लोग को इसको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि 2 समीकरण हम इससे मिलेगा, उसके बाद 2 समीकरणों पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा चाल हो गया ये। फिर यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय फिर कितना दिया, फिर धारा के प्रतिकूल दिया है समय 2 घंटा, और 2 घंटा में कितना दूरी तय कर रही है, 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर दूरी। उसके बाद चाल क्या है, चाल यहाँ पे x माइनस वाई है, x माइनस वाई। तो इसे भी हम लोग कटा देंगे, 2 दूना 4 2 एकम 2, तो इसमें 1 से गुना होगा तो x माइनस वाई हो जाएगा बराबर 2। ये आपका हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 10 है, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसको चिन्ह नहीं चेंज करेंगे क्योंकि प्लस माइनस है, खुद ही कट जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2x बराबर ये हमारा हो गया 12, तो 6 दूना 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर
पर घंटा, यानी एक्स हम लोग क्या माने हैं, एक्स हम लोग माने थे निशा की चाल, क्या निशा की चाल को हम लोग एक्स माने थे, तो निशा की चाल आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, धारा के भी चाल निकालना है, किसका, धारा के चाल हम लोग निकालेंगे। तो उसके बाद धारा के चाल निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में, एक में या दो में, किसी में रख देंगे समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण एक कौन है आपका, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर था कितना 10। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना है 6 प्लस वाई बराबर हो गया 10। तो वाई बराबर आपका हो गया, प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा 6, यानी वाई बराबर हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये आपका हो गया धारा की चाल। ठीक है, ये दो आपका आंसर हो गया, एक हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो निशा की चाल है, और धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरह आप लोग बनाइएगा तो आप लोगों को 5 नंबर देगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो इसके अगला क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं इस वीडियो का। आप लोग काफी मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि समय आप लोग का बहुत नजदीक आ रहा है और जिंदगी कभी मौका नहीं देती है दोबारा। ठीक है, इसलिए एक बार मौका मिला है तो कम से कम मौका पर चौका जरूर मारिए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 नंबर, यदि द्विघात समीकरण के प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0 के मूल्य समान हो तो के का, यानी आपको के का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें के का मान ज्ञात करना है, किसका, के का मान, इसका मान क्या रहा है, इसका मूल समान हो। ठीक है, यानी डी बराबर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये क्या है दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सोल्व करेंगे, तो बी का मान यहाँ पे देखिए, एक्चुअली ए के जगह पर है के प्लस 4, बी के जगह पर है के प्लस 1 और सी के जगह पर है 1। ठीक है, तो इससे हम लोग सोल्व करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, यानी बी के जगह पर कितना है के प्लस 1, यानी के प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर कितना है के प्लस 4, फिर सी के जगह पर है 1 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको आप लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, ए की जगह पर के और बी की जगह पर कितना है 2 है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस ई से गुना कीजिएगा तो माइनस 4 के, फिर माइनस हो जाएगा आपका 4 चौका 16। ठीक है, 1 से गुना कीजिएगा तो इसमें नो चेंजिंग होगा, 1 को हटाइए 0। यहाँ पे आपका हो जाएगा के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2 के प्लस 1, फिर माइनस 4 के माइनस 16 बराबर हो गया आपका 0। चलिए इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं, के स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस 4 के है, यहाँ पे प्लस 2 के है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी घटेगा तो आपको हो जाएगा माइनस 2 के। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस 16 है और ये प्लस 1 है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 16 में से प्लस 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो गया आपका 0। चलिए तो इसके आगे हम लोग सोल्व करते हैं, ये हमारा एक गुणनखंड के रूप हो गया। ठीक है, गुणनखंड, तो इसको गुणनखंड, जैसे 15 है तो 5 3 15 और 15 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको सोल्व करेंगे गुणनखंड की तरह। ये हो गया आपका के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 3 के माइनस हो गया 15 बराबर 0। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे माइनस 5 है प्लस 3, तो प्लस माइनस 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 2 आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे के कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा के माइनस 5 हो जाएगा, प्लस इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा के माइनस 5 है बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया के माइनस 5, आई आपका हो जाएगा के, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 बराबर हो गया 0। तो देखिए 2 शून्य चाहिए, क्योंकि इसका मूल के का मान है तो 2 चाहिए कि नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको के माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे, तो के बराबर आपका एक शून्य का आ गया 5। ठीक है, उसके बाद के प्लस 3 बराबर 0 लीजिएगा तो आपका के बराबर आ गया 1 माइनस 3।
तो ये आपका दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलस हार्ड हो जाता है बच्चों का प्लस माइनस को लेकर, इसलिए आप लोग वीडियो को रोक कर भी आप लोग काफी से समझ सकते हैं, क्योंकि हम इतना तोड़ के समझाते ही हैं कि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है हमारे वीडियो देखने के बाद। ठीक है, जिसका अगर बेस कमजोर है, 9वां 10वां का, मान चलिए 8वां में पढ़ा नहीं है गुणनखंड वगैरह, तो उसको तो थोड़ा समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए। चलिए, इसका इस वीडियो का हम तीसरा क्वेश्चन पे बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, यदि cos थीटा इंटू 1/1 माइनस साइन थीटा माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर ये दिया है k इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो k का मान ज्ञात करें, तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी k का मान आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए काफी इंटरेस्ट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, जो बिहार बोर्ड में पूछ सकता है। ठीक है, इसमें ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। इसको के के इसमें बताना है आप लोगों को, के जगह पर क्या होगा, इसमें टेन थीटा रहेगा, इसको सोल्व कीजिएगा, टेन थीटा भी आएगा, लेकिन के जगह पर कोई ऐसा अंक आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, वही आपको बताना है। के का मान जो होगा, के बराबर जो होगा 1 आएगा, कि के बराबर 2 आएगा, कि के बराबर -2 आएगा, के बराबर क्या आएगा 3 आएगा। इसमें से कोई बताना है कि इसमें से कौन सा होगा आंसर। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये हमारा इतना हो गया LHS और ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, तो हम लोग LHS को सोल्व करेंगे। किसको, LHS को। डायरेक्ट हम लोग LHS से सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे, कॉस को उतना उसी तरह रहने दीजिए, उसके बाद ये दोनों को बांटा के हम लोग घटाव करेंगे। तो इसको ये आप लोग लघुत्तम लीजिएगा, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस, सॉरी साइन है, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग सोल्व कीजिए। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे, तो ये कट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। ये माइनस है तो माइनस दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा तो 1 आएगा। उसके बाद 1 में हम लोग इससे गुना करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, इसको आप लोग बड़ा कुछ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा कुछ है। तो ये हमारा हो गया कॉस थीटा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसके आगे। ये देखिए ये हो गया हमारा 1 प्लस ये हो गया आपका साइन थीटा, ये प्लस माइनस 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 प्लस, ये देखिए ये हो गया आपका -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है एक सूत्र है, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे क्या है साइन थीटा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपको बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कॉस थीटा हो गया, अब यहाँ पे माइनस है प्लस है कट जाएगा, ये वो साइन थीटा एक साइन थीटा, कितना 2 साइन थीटा हो गया, कितना 2 साइन थीटा बटा, ये देखिए यहाँ पे आप लोगों, अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अभी आपका हो गया कॉस थीटा, ये हो गया 2 साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कितना 2 कॉस है, कितना है, इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर इस तरह आप लोग लिखिए, इसको समझने के लिए काफी मजेदार हो जाएगा। इस तरह इसको आप 2 बार लिख दीजिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा क्या हो गया, कट गया, तो हमारा मिला क्या 2 साइन थीटा बाई आपका हो गया यहाँ पर कॉस थीटा। तो 2, अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। तो देखिए आपका यहाँ पे 10 के जगह पर 10 है, लेकिन के के जगह पे यहाँ पे कितना है 2 है, के जगह पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे के बराबर आपका हो गया 2 आंसर हो गया। के बराबर कितना हो गया आपका आंसर 2, ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, के बराबर कौन सा है 2 हो गया आपका आंसर। यहाँ पे देखिए 10 के जगह पर 10 है, लेकिन
के यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसीलिए के का जवाब कितना है यहाँ पर 2, यानी के बराबर आपका 2 आंसर करेक्ट है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक p तथा q हो तो q है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तरह, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जैसे हमारा एफ एक्स बराबर आपको दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर रहा है पी स्क्वायर। जैसे मान के चलिए वहां पर जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है तो ज्यादा कुछ बात नहीं है, उसमें हम लोग को देता था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। उसी तरह यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया, उसमें क्या देता था 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, यहाँ पे 2 शून्यक दिया है पी और क्यू, ठीक है। कोई भी दे सकता है, कोई भी लेटर आप लोग को दे सकता है, ए और बी है, सी या डी है, एफ या एच है, ठीक है। तो आप लोग को ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। उसी तरह ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे। यानी ये कह रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर यानी पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a, यानी 4a नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2, ए के जगह पर पी है और बी की जगह पर क्या है क्यू है, इस तरह हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा समझिए, यानी पी प्लस क्यू इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, ठीक है। तो इस समीकरण से हम लोग मान रखेंगे। देखिए बी के जगह यहाँ पे कितना -7 है, यहाँ पर ये भी क्या है -7, ये भी हो जाएगा -7 और बटा ए एक जगह पर 2 है तो 2, ये टोटल का क्या करेंगे होल स्क्वायर हम लोग करेंगे क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। -2 इंटू सी के जगह पर कितना है 3 है और ए के जगह पर आपका कितना है 2 है, ठीक है। तो 2 लीजिए। चलिए इसको सोल्व किए तब माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49, 2 का स्क्वायर आपका 4 माइनस ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो आपका सीधे बचा 3। अब इसको आप लोग क्या कीजिएगा भिन्न का घटाव कीजिएगा, तो ये हो गया 49 माइनस 4 कम 4 4 3 12, ठीक है। अब इसको घटाव कीजिएगा हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3 बटा 4, ये हो गया आपका कितना 37 बटा 4 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे लोग हड़बड़ा जाते हैं कि हम लोग को सर तो केवल अल्फा प्लस बीटा पर बताएं, लेकिन यहाँ पर पी प्लस क्यू पर पूछ दिया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी अल्फाबेट रहे उस पर आप लोग सिर्फ अल्फा प्लस बीटा ही समझिएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा बोर्ड में पूछता है, ठीक है। इसी पर इस पे तो एक क्वेश्चन जरूर रहेगा आप लोगों को, फिक्स रहेगा 2 नंबर में, ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए तो इसका अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है और इसमें से 1 नंबर क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर रहता है सब्जेक्टिव में। कह रहा है त्रिभुज के 3 शीर्ष यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 शीर्ष दिया हुआ है, एक है 0 0, यहाँ पे एक है 5 5 5, एक है -5, फिर यहाँ पे 5, यानी ये आपका ए है, ये बी है और सी है, ठीक है। ए बी सी का निर्देशांक दिया हुआ है। कह रहा है तो आपको बताना है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है तो आपको बताना है समद्विबाहु समकोण यानी समद्विबाहु, इसका इसमें 2 कंडीशन, एक समद्विबाहु भी आपको साबित करना है और एक आपको देखना है कि समकोण है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले समद्विबाहु के होने के क्या है, इसका 2 भुजा क्या है आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। समद्विबाहु
सम इस बराबर द्विमिष दो बाहुमिष भुजा, यानी जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण के लिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग देखते हैं दूरी सूत्र से। पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी इसके, तो दूरी सूत्र हमारा क्या कहता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मान चलिए हमारा x1 0 है और x2 कितना है, 5 है, तो कितना हो गया 0, ये हो जाएगा +5, क्योंकि ये माइनस है, फॉर्मूला भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर y2 हमारा 0 है और y1 0 है हमारा और y2 5 है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग सोल्व कीजिए, ये 0 जोड़िए तो 5 का स्क्वायर हो गया, ये भी घटेगा, ये भी 5 का स्क्वायर होगा। 0 को ना जोड़ने से ना घटने से कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये 25 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा √50। ठीक है, अब फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, BC के बीच की दूरी। ठीक है, BC की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, BC आपका ये है, तो देखिए -5 है, तो -5 और माइनस ये भी हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या करेंगे BC y ये हमारा है कितना है, 5 है, और ये कितना हो जाएगा आपका 5, ये भी हो जाएगा कितना -5 का होल स्क्वायर, रूट कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका -10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका +-0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका √100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इसको चाहिए तो मान भी निकाल सकते हैं या उसी तरह रहने दीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे AC के बीच का मान, AC के मान भी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह करेंगे, AC के मान निकालने के लिए ये हो जाएगा हमारा 0 में से 5 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 0 में से 5 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 5 का स्क्वायर प्लस ये भी 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा 25 और प्लस ये हो गया आपका 25, यानी हो जाएगा आपका √50। तो देखिए यहाँ पर दो भुजा बराबर आ गया, दो भुजा आपका बराबर आ गया, यानी आपका दो भुजा कौन है, AB बराबर जो है AB बराबर है AC, यानी AB बराबर AC, ये भी √50 है, ये भी है √50। देखिए यहाँ पर AB आपका कितना है, √50 है, और AC भी आपका √50 है। इसका मतलब ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो एक शर्त हमारा मिल गया, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक शर्त हमारे यहाँ पे मिल गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजा इसका आपस में बराबर है। ठीक है, ये भी भुजा आ जाता, अगर BC बराबर AC आ जाता, कोई भी आ जाता दो भुजा, तो हम लोग समझते हैं समद्विबाहु। अब बता रहा है, यहाँ पे कह रहा है समकोण त्रिभुज, एक तो समद्विबाहु त्रिभुज हमको यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब कह रहा है समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसका सबसे बड़ी भुजा कौन है, सबसे बड़ी भुजा BC है। क्या है आपका, BC, तो यहाँ पे दिखा रहा है सबसे बड़ी भुजा BC, तो यहाँ पे देखिए BC जो है सबसे, क्योंकि BC बराबर है √100 है। ठीक है, AB बराबर आपका है √50। ठीक है, और BC बराबर आया √50 आपका 50। ठीक है, आया है यहाँ पर, सभी आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों स्क्वायर के या वर्ग के योग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे BC का स्क्वायर कितना है, √100 है, तो √100 का होल स्क्वायर करने के बराबर। AB आपका कितना है, √50 का होल प्लस BC भी आपका √50, इसका भी होल स्क्वायर कीजिए, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 100 होगा, ये भी स्क्वायर से √50 हो गया, ये भी स्क्वायर से √50, तो ये आपका 100 बराबर ही 50-50 आपका हो जाएगा 100। देखिए यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण। इसका फिगर जो है इस तरह होगा, ये जो है आपका एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह होगा आपका इसका फिगर, यानी ये दोनों भुजा क्या है, बराबर होनी चाहिए, यानी A फिर BC, इसका दो भुजा बराबर होनी चाहिए, और एक जो कोण है क्या है, समकोण भी होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यह एक क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि दोनों मान्यता प्राप्त कर रही है हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं इस वीडियो का।
ये काफी महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिहार बोर्ड में कितना बार पूछ चुका है और इस बार भी पूछ सकता है, क्योंकि ये कुछ थ्योरी पर भी है, कुछ समझने वाला अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। जिस बच्चों का अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को एग्जाम ही हॉल में छोड़ के चले आएंगे, ठीक है। 10a माइनस b बराबर है 1/√3, ठीक है। हो तो a तथा b का मान ज्ञात करें। इसमें कुछ कंडीशन दिया है, ए प्लस कंडीशन भी कुछ देता है कि दोनों a प्लस b का मान निकालिएगा तो दोनों का योग जो होना चाहिए 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। तो खैर इसको आप लोग ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप लोग जब सोल्व कीजिएगा ना तो खुद पे खुद ऐसा आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग को दिया है, यहाँ पे हल करेंगे 10a प्लस b बराबर आपका दिया है √3। तो 10a प्लस b, अब देखिए तो 10a प्लस b है, यानी ये 10 कितना का मान है, 10 60 डिग्री का मान है, कितना 10 60 का मान होता है। इस तरह लिख देंगे समीकरण 1। फिर आपको दिया है कितना 10a माइनस b बराबर 1/√3, ठीक है। तो ये कितना का मान है आपको 1/√3, 10 30 का मान है, 10 30 डिग्री। यह होगा आपका हो गया 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप लोग सोल्व कीजिए। एक आपका है यहाँ पे है a प्लस b बराबर 60 डिग्री और b आपका है a माइनस b बराबर 30 डिग्री। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको प्लस माइनस नहीं चेंज करें डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है। तो 2a बराबर आपका हो गया कितना, ही हो गया 90। इसको आप लोग कटाइएगा तो a बराबर आपको मिल जाएगा 45 दूना 90, 45 डिग्री। a बराबर आपका कितना आंसर आ गया 45। अब b का मान है यहाँ पे लिखेंगे कोई भी समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो समीकरण 1 कौन सा है, यहाँ पर है a प्लस b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, a बराबर 45 डिग्री आप लीजिए, फिर b को उस तरह लीजिए 60। अब देखिए प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा b बराबर 60 माइनस 45, यानी b बराबर आपका कितना डिग्री आ गया 15 डिग्री हो गया। यहाँ पे डिग्री दे दीजिए b बराबर, देखिए यहाँ पर a बराबर हो गया आपका 45 डिग्री और b बराबर हो गया आपका 15 डिग्री, ठीक है। ये दोनों आपका हो गया आंसर a और b का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा गौर से देख लीजिए। इसमें ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं है, बस इसमें आप लोग का त्रिकोणमितीय रेशियो का मान याद होना चाहिए। जैसे 10 60 का मान √3 होता है या √3 का मान 60 डिग्री होता है। फिर यहाँ पे 1/√3 30 डिग्री होता है। इस तरह करके आप लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग मेहनत से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, क्योंकि आप लोगों का माता पिता का आशा है, आप ही लोग भरोसा है उन लोगों का, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।